गाइस, मैथ से बहुत लोगों को डर लगता है और उसका फोबिया भी बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से एक बार इंटरनेट पे एक पोस्ट वायरल हो गया, जो पोस्ट आपको अभी वीडियो में दिखाई दे रहा है। मैं आपको उसका ट्रांसलेट करके बताता हूं। इस पोस्ट में ये लिखा हुआ था कि परसेंटेजेस आर रिवर्सिबल, मींस जो 25 का 8% होता है उतना ही 8 का 25% भी होता है, और उनमें से एक को आप आसानी से अपने दिमाग में ही निकाल सकते हैं। इसका मतलब मैं समझाता हूं। मतलब यह है कि अगर आप 25 का 8% निकालने बैठोगे तो वो उतना ही आएगा जितना 8 का 25%, और 8 का 25% निकालना बेहद आसान है। 1/4 ही तो करना है, और 8 का 25% यानी कि 1/4 कितना होगा? 2। ये इस पोस्ट का मतलब है। ये फैसिनेटिंग सा मैथ्स का फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, आप लोगों ने हेवेल्स कंपनी का नाम तो जरूर सुना होगा। मे बी आप में से बहुत सारे लोग हेवेल्स कंपनी के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज भी करते होंगे, लेकिन मजेदार बात यह है कि बहुत सारे इंडियंस सिर्फ हेवेल्स कंपनी के नाम की वजह से इसे एक फॉरेन कंपनी मानते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ये एक प्योरली इंडियन कंपनी है जिसका नाम इसके पहले ओनर हवेली राम गुप्ता के नाम पे रखा गया है, जिन्होंने इस कंपनी को उस समय मात्र 10 लाख रुपए में बेच दिया था। और आज ये कंपनी एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जिसकी इवैल्यूएशन 5000 करोड़ रुपए की है, जिसमें लगभग 6000 लोग 50 अलग अलग देशों में काम करते हैं। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे महंगा दांत किसका था और वो कितने में बिका था? चलिए मैं आपको बताता हूं। इस दुनिया का सबसे महंगा दांत बिका था सर आइजैक न्यूटन का, जिसे सन 1816 में लगभग $3633 में बेचा गया था। और अगर आज की महंगाई के हिसाब से उसको इवैल्यूएट किया जाए तो वो लगभग $36,000 के करीब था, जो कि इंडियन रुपीस में 25 लाख रुपए बैठता है। गाइस, यानी कि एक दांत की कीमत 25 लाख रुपए। पर सवाल यह है कि आइजैक न्यूटन सर के दांत का उन्होंने किया क्या? खैर, ये अमेजिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इजराइल डिफेंस फोर्स ने रिसेंटली एक वीडियो शेयर किया जिसमें 11 मई की रात हमास द्वारा छोड़े गए बहुत सारे रॉकेट्स इजराइल की तरफ आते तो दिखते हैं, लेकिन वो हवा में ही खत्म हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कोई रक्षा कवच इजराइल की रक्षा कर रहा हो, लेकिन ये रक्षा कवच एक्चुअली इजराइल ने खुद ने बनाया है, जिसका नाम है आयरन डोम। अब ये कैसे काम करता है समझिए। जैसे ही कोई रॉकेट इजराइल की टेरिटरी में आता है, इसकी भनक डोम के रडार को लग जाती है, और डोम का रडार इसकी पोजीशन और इसकी टेरिटरी की इंफॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर को देता है। अब अगर कंट्रोल सेंटर को लगता है कि दुश्मन का रॉकेट कहीं किसी रिहायशी इलाके या फिर किसी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग पे गिरने वाला है, तो वो तुरंत एक कमांड रॉकेट लॉन्चर को पास करता है, और रॉकेट लॉन्चर का रॉकेट तुरंत दुश्मन के रॉकेट को हवा में ही नेस्तो नाबूद कर देता है। गाइस, ये आयरन डोम की टेक्नोलॉजी आपको कैसे लगी, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। हमारे यहां घरों में 3 ब्लेड के पंखे लगाए जाते हैं, जबकि अमेरिका के घरों में 4 या 5 ब्लेड के पंखे लगते हैं। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों? क्या आप जानते हैं? ये कोई डिजाइन की वजह से नहीं है, इसके पीछे भी एक पर्पस है। वो क्या है मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली अमेरिका के घरों में कमरे थोड़े बड़े होते हैं और वहां पर एसी भी लगे होते हैं, इसीलिए एसी की हवा को रूम में चारों तरफ फैलाने के लिए भारी 4 या 5 ब्लेड के पंखे लगते हैं, जो कि धीमे चलते हुए इस काम को आसानी से कर देते हैं। लेकिन इंडिया में ज्यादातर लोग एसी अफोर्ड नहीं कर सकते और यहां पर कमरे भी छोटे होते हैं, इसी वजह से ज्यादा हवा फेंकने वाले हल्के पंखे चाहिए। इसीलिए यहां पर 3 ब्लेड के पंखे इस्तेमाल किए जाते हैं। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक इंफॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।